क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो कुछ ही पलों में हकीकत बन जाए, या फिर कभी मौत को आते हुए महसूस किया है और फिर उससे बच भी गए हों? पर क्या मौत को हराया जा सकता है? फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये मौत की एक ऐसी कहानी है जहां कोई भूत नहीं है, बल्कि मौत खुद एक प्लान बनाती है। कहानी शुरू होती है कहानी शुरू होती है एलेक्स नाम के एक लड़के से, जो अपने स्कूल के दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर पेरिस जा रहा होता है। जैसे ही वो प्लेन में बैठता है, उसे एक डरावना सपना आता है। उसे सपने में दिखाई देता है कि प्लेन क्रैश होने वाला है और हर कोई मारा जाता है। वो डर जाता है, उसे सब कुछ हकीकत जैसा लगने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ये प्लेन क्रैश होने वाला है। फ्लाइट क्रू उसे और कुछ यात्रियों को फ्लाइट से निकाल देता है। कुछ ही मिनट बाद वो प्लेन हवा में फट जाता है और सब हैरान रह जाते हैं। अब शुरू होती है असली कहानी। सबको लगने लगता है कि एलेक्स के पास कोई खास शक्ति है, या शायद ये सब उसी का प्लान था। लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब जो लोग प्लेन क्रैश से बच गए थे, वो एक एक करके रहस्यमय हादसों में मरने लगते हैं। टॉड घर के बाथरूम में होता है। वो फिसलता है और गले में कपड़े की रस्सी फंस जाती है। वो झूला झूलने लगता है और किसी को पता ही नहीं चलता, उसकी जान निकल जाती है। और टेरी कार्टर से लड़ाई कर रही होती है। वो चिल्लाती है, अब मैं ये बकवास और नहीं सह सकती। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, एक तेज बस आकर उसे कुचल देती है। मौत वहीं पर हो जाती है। मिस वेलुटन घर पर होती है। कॉफ़ी मशीन लीक करती है। कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट होता है। कांच का टुकड़ा उसके गले में घुस जाता है और चाकू से उसका शरीर छलनी हो जाता है। फिर आग लग जाती है, एक के बाद एक, सब कुछ जैसे कोई अदृश्य ताकत कर रही हो। एलेक्स को सब समझ आ जाता है कि मौत एक प्लान के तहत सबको मार रही है। जिस क्रम में लोग प्लेन में बैठे थे, उसी क्रम में वो उनकी मौत हो रही है। एलेक्स ये भी जान जाता है कि अगर वो किसी की जान बचा ले तो शायद मौत का क्रम टूट सकता है। कार्टर को लगता है कि वो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। वो अपनी कार को ट्रेन के ट्रैक पर खड़ा कर देता है, लेकिन ऐन वक्त पर एलेक्स उसे बचा लेता है। कार बच जाती है, लेकिन ट्रेन टकराकर कार को उड़ा देती है। फिर भी कार्टर जिंदा रहता है। अब नंबर आता है क्लियर का। उसके घर में आग लगती है, बिजली का करंट, गैस का धमाका। मौत हर कोशिश करती है उसे मारने की, लेकिन एलेक्स अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। फिर 6 महीने बाद एलेक्स, क्लियर और कार्टर पेरिस में होते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन एलेक्स फिर से चिंतित होता है। क्या मौत का डिजाइन सच में खत्म हो गया? वो समझ जाता है अगला नंबर अब भी बाकी है। और तभी एक विशाल बिलबोर्ड टूटकर गिरने लगता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, मौत से कोई नहीं बच सकता। अगर आपकी बारी है तो मौत किसी भी रास्ते से आपको ढूंढ ही लेगी। फाइनल डेस्टिनेशन हमें ये सिखाती है, मौत एक डिजाइन है और अगर आप उससे भागते हैं तो वो आपको फिर भी पकड़ ही लेगी। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं। अगर आपको कोई ऐसा डरावना सपना आए तो आप क्या करेंगे? और ऐसे ही डर और रोमांच से भरी कहानियों के लिए डार्क साइड हॉरर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।